हमारी आज़ादी को 76 साल पूरे हो गए हैं। 76 साल में देश ने कई उतार चढ़ाव देखे, खूब तरक्की की, देश के नाम कई बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है, लेकिन कुछ दाग भी लगे। ये दाग हैं घोटालों के। यूं तो आज़ादी के बाद अब तक देश में लाखों करोड़ों के कई घोटाले हो चुके हैं, लेकिन इन मामलों में सजा पाने वालों का नाम ही शायद आपको मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि घोटाले सिर्फ यूपीए शासनकाल में हुए हो, बल्कि एनडीए शासनकाल में भी हुए हैं, पर आरोपियों को सजा मिलने के नाम पर आपको सिर्फ निराशा ही मिलेगी। ऐसे ही कुछ बड़े घोटाले जो आज़ादी के बाद देश में हुए, जो जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहने के दौरान सामने आए। तो आइए जानते हैं उन घोटालों के बारे में जिन्होंने देश को हिलाकर रख दिया था। यही नहीं, इसके कारण भारत की छवि भी विश्व में घोटाले और घपले वाले देश के रूप में बनने लगी थी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत में आज़ादी के बाद जो सबसे पहला व चर्चित घोटाला हुआ वह जीप घोटाला था। जी हां, देश की आज़ादी के तुरंत बाद यानी 1948 में जीप घोटाला हुआ। दरअसल पाकिस्तानी हमले के बाद भारतीय सेना को जीपों की जरूरत थी। उस वक्त 300 पाउंड प्रति जीप के हिसाब से 1500 जीपों के लिए आदेश दिए गए थे, लेकिन 1949 तक केवल 155 जीपें पहुंच पाईं। इनमें भी ज्यादातर जीपें तय मानक पर खरी नहीं उतरीं। इस घोटाले में ब्रिटेन में मौजूद तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त वीके कृष्ण मेनन का हाथ होने की बात सामने आई, लेकिन बाद में केस बंद कर दिया गया और मेनन को नेहरू कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि उस समय की तरह जवाहरलाल नेहरू जी ने एक दोषी को ही कैबिनेट मंत्री बना दिया। इसी वजह से आज ऐसे दोषी कोई भी घोटाला करने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाते। जीप घोटाले के बाद 1951 में साइकिल आयात घोटाला सामने आया। इस घोटाले में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सचिव एस ए वेंकटरमण पर गलत तरीके से एक कंपनी को साइकिल आयात कोटा जारी करने का आरोप लगा था। इस मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। इसके बाद बीएचयू फंड घोटाला 1956 में हुआ। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े इस घोटाले में बीएचयू के कुछ अधिकारियों ने फंड में हेराफेरी कर डाली थी। ये घोटाला उस समय 50 लाख रुपए का था। हरिदास मुंदड़ा घोटाला 1958 में हुआ। इस घोटाले में कोलकाता के रहने वाले हरिदास मुंदड़ा द्वारा स्थापित 6 कंपनियों में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 1.2 करोड़ रुपए से संबंधित मामले का खुलासा हुआ था। इसमें तत्कालीन वित्त मंत्री टीटी कृष्णामाचारी, वित्त सचिव एचएम पटेल और एलआईसी चेयरमैन भी इस मामले में दोषी पाए गए थे। इस मामले में वित्त मंत्री को पद से हटा दिया गया और मुंदड़ा को 22 साल की सजा मिली थी। इस मामले का खुलासा फिरोज गांधी ने संसद में किया था। इसके बाद तेजा लोन स्कैम 1960 में कारोबारी जयंत धर्म तेजा ने जयंती शिपिंग कंपनी शुरू करने के लिए 1960 में 22 करोड़ रुपए का लोन लिया था और धनराशि को देश से बाहर भेज दिया। इस मामले में 6 साल की कैद हुई थी। इसके बाद प्रताप सिंह कैरों स्कैम 1963 पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप लगा था। उन पर परिवार के लोगों को फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगा था। कैरों की शिकायत तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को की गई थी, लेकिन नेहरू ने उनका बचाव किया था। पटनायक कलिंग ट्यूब्स मामला 1965 ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक पर अपनी निजी कंपनी कलिंग ट्यूब्स को एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में मदद करने का आरोप लगा था। इस मामले में उनको इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद 1974 में मारुति घोटाला हुआ था। इस घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम खूब उछाला गया, जब उनके बेटे संजय गांधी को यात्री कार बनाने का लाइसेंस मिला था। 1973 में सोनिया गांधी को मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का एमडी बनाया गया। हालांकि सोनिया के पास इसके लिए जरूरी तकनीकी योग्यता नहीं थी। कंपनी को इंदिरा सरकार की ओर से टैक्स, फंड और जमीन को लेकर कई छूटें मिली, मगर कंपनी बाजार में उतारने लायक एक भी कार नहीं बना सकी और 1977 में बंद कर दी गई। इसके बाद वर्ष 1976 में हुए कुओ ऑयल डील घोटाले में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा 2.2 करोड़ हांगकांग की फर्जी कंपनी से डील की गई थी। इसमें भारत सरकार को 13 करोड़ का चूना लगा। माना गया इस घपले में इंदिरा और संजय गांधी का भी हाथ है। इसके बाद अंतुले ट्रस्ट प्रकरण की गूंज 1981 में हुई और यह महाराष्ट्र में हुए सीमेंट घोटाले से संबंधित था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री ए आर अंतुले का नाम एक घोटाले में सामने आया था। उन पर आरोप ये था कि उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान, संजय गांधी निराधार योजना, स्वावलंबन योजना आदि ट्रस्ट के लिए पैसा इकट्ठा किया था।
साल 1987 में HDW दलाली मामला सामने आया जब जर्मनी की पनडुब्बी बनाने वाली कंपनी HDW को काली सूची में डाल दिया गया क्योंकि उसके खिलाफ आरोप थे कि उसने 20 करोड़ रुपए बतौर कमीशन बड़े और प्रभावशाली लोगों को दिए थे। इसके बाद हुआ बोफोर्स घोटाला। इसकी गूंज आज भी संसद से लेकर सड़क तक सुनाई देती है। इसमें देश की कई बड़ी दिग्गज हस्तियों का नाम आया था। दरअसल भारत सरकार का स्वीडिश कंपनी एब बोफोर्स से 155 मिलीमीटर की 400 हॉवित्जर तोपों का सौदा हुआ था। 1986 में हुई बोफोर्स डील में भ्रष्टाचार और दलाली का खुलासा 1987 में स्वीडिश रेडियो ने किया था, जिसमें आरोप था कि कंपनी ने सौदे के लिए भारतीय नेताओं और रक्षा मंत्रालय को 60 करोड़ रुपए की घूस दी। तब ओटावियो क्वाट्रोकी और प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम इस घोटाले में सामने आया था। इस घोटाले को मुद्दा बनाकर विश्वनाथ प्रताप सिंह सत्ता में आए थे। बोफोर्स के बाद साल 1992 हर्षद मेहता कांड सामने आया। 1992 में हर्षद मेहता ने धोखाधड़ी से बैंकों का पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश कर दिया, जिससे स्टॉक मार्केट को करीब 5,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इसके बाद वर्ष 1996 में बिहार में हुए चारा घोटाला ने देश में सनसनी फैला दी थी, क्योंकि यह ऐसा घोटाला था जो कि 1-2 करोड़ रुपए से शुरू होकर 360 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा था। इस घपले के सूत्रधार बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को माना जाता है, जो इस समय जेल में सजा काट रहे हैं। – 2010 में हुए 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की यह घोटाला यूपीए 2 के कार्यकाल में सामने आया था, जिसमें आरोप लगा था कि 2 स्पेक्ट्रम की नीलामी में गड़बड़ की गई है और रिश्वत लेकर इसमें कंपनियों को स्पेक्ट्रम दिया गया है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि 1,76,030 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस मामले में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा, जिनके आरोप था कि 3,000 करोड़ की रिश्वत ली है, और तमिलनाडु के पूर्व सीएम करुणानिधि के बेटी कनिमोझी को गिरफ्तार कर लिया गया था। राष्ट्रमंडल खेल घोटाला 2010 राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी और 9 अन्य पर राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में कथित तौर पर धोखाधड़ी, साजिश रचने और सरकारी खजाने को 70,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। अब बात करते हैं 2011 में हुए नेशनल हेरल्ड घोटाले की। कांग्रेस के पैसे से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नाम की कंपनी 1938 में बनी और 3 अखबार चलाती थी, नेशनल हेरल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज। 1 अप्रैल 2008 को ये अखबार बंद हो गए। मार्च 2011 में सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी ने यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी खोली, जिसमें दोनों की 38% हिस्सेदारी थी। कंपनी को खड़ा करने का मकसद एजेएल पर मौजूद 21 करोड़ रुपए की देनदारियां उतारना था। पार्टी ने हेरल्ड हाउस में 1 करोड़ रुपया और लगाया, जो कभी एजेएल के पास होता था। इस मामले में सोनिया और राहुल के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी अदालत गए और संपत्ति के बेजा इस्तेमाल का केस दर्ज कराया। इसके बाद साल 2012 में कोयला घोटाला हुआ। इस घोटाले को कोलगेट घोटाला भी कहा जाता है। इस घोटाले का खुलासा सीएजी की रिपोर्ट में हुआ था, जिसमें कहा गया था कि इसमें देश के खजाने को 1.86 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। इसमें केंद्र की तत्कालीन मनमोहन सरकार पर आरोप लगा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान 1993 से लेकर 2010 तक आवंटित किए गए सभी कोल ब्लॉकों को रद्द कर दिया। इसी साल हुए वारा डीएलएफ घोटाला में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी और उनके दामाद रॉबर्ट वारा पर 2012 में रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ से 65 करोड़ का लोन लेने का आरोप लगा। इस बिना ब्याज पैसे की अदायगी के पीछे कंपनी को राजनीतिक फायदा पहुंचाने का मकसद था। ये भी कहा गया कि इस दौरान केंद्र में कांग्रेस सरकार के रहते रॉबर्ट वारा ने देश के कई हिस्सों में बेहद कम कीमतों पर जमीनें खरीदी। इसके अगले साल अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल पर 2013 में इतालवी चॉपर कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से कमीशन लेने के आरोप लगे। अगस्ता वेस्टलैंड से भारत को 36 अरब रुपए के सौदे के तहत 12 हेलीकॉप्टर खरीदने थे। इतालवी कोर्ट में रखे गए 15 मार्च 2008 के एक नोट में इशारा किया गया था कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया इस वीआईपी चॉपर खरीद के पीछे अहम भूमिका निभा रही थी। तो ये तो थे आजादी के बाद देश में हुए कुछ चर्चित घोटाले जो कांग्रेस की सरकार में हुए हैं। अगर ये घोटाले न हुए होते तो आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था पहले या दूसरे नंबर पर होती। अगर उस समय ही ऐसे घोटाले करने वाले नेताओं को सजा मिल जाती तो ये नेता आज जनता का पैसा आज अपने ऐशो आराम पर न लगाते। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कांग्रेस फाइल्स नामक एक वीडियो सीरीज लॉन्च की है। इस वीडियो सीरीज में बीजेपी ने यूपीए सरकार कांग्रेस के शासन के दौरान हुए 48 खरब 20 अरब 69 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।
तो आपको ये जानकारी कैसी लगी और आपकी ऐसे घोटालों में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।